Hello students, this is my first Ancient History lecture series video. इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें. Why do we study history? सबके मन में क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री पढ़कर क्या हो जाएगा या हम क्या सीखेंगे. तो सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है. What is history? हिस्ट्री जो है वो एक टूल है to study past events in all its aspects in relation to present developments and future hopes. जो हिस्ट्री है वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का कोरिलेशन है. ये तीनों ही जो टाइम हैं ये आपस में एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड हैं. ये भी कहा जा सकता है कि इट इज़ अ जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. तब ये एक जर्नी है टाइम और स्पेस से परे. It takes us into some another world where people lived differently. जैसे कि हम पढ़ते हैं आइस एज, हिम मानव, और हिम मानव के बाद आदि मानव, होमोसेपियंस सेपियंस. अब आदमी ने कैसे आग की खोज की, कैसे उसने क्रॉप कल्टीवेशन सीखा, कैसे उसने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, कैसे उसने सेटल्ड लाइफ जीना सीखा, ये सब चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. और जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो एक अलग ही दुनिया में हम चले जाते हैं, बिकॉज़ आज की दुनिया से वो दुनिया टोटली डिफरेंट है. अब अगर कोई कहे कि वाई शुड वी बोदर अबाउट आवर पास्ट दैट इज़ नो लॉन्गर विद अस, कि हम क्यों उस पास्ट के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में चिंता करें या सोचें जो हमारे साथ अब है ही नहीं, मतलब वो तो चला गया है. देन द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट द पास्ट बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द प्रेजेंट. मैंने आपको पहले भी बताया कि हिस्ट्री जो है ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की इंटरमिंगलिंग है. आपस में तीनों चीज़ें इंटरमिक्स्ड हैं. द सोसाइटी वी लिव इन हैज़ बीन फैशन्ड बाय दोज हु केम बिफोर अस. अब देखिए, सबसे पहले आदमी कहाँ रहता था? केव्स में रहता था. उसके बाद उसने सेटल्ड लाइफ शुरू की. हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की. जो जैसे जैसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स हुई, जैसे जैसे इंसान ने मोर एंड मोर बेटरमेंट की तरफ अपनी ज़िंदगी को ले जाना चाहा, उसी से तो हिस्ट्री बनी कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ, और आज हम क्या हैं, और इन फ्यूचर हम क्या होने वाले हैं. एंड हिस्ट्री जो है दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट किंग्स एंड क्वींस. राजा रानी की कहानी सिर्फ हिस्ट्री में नहीं होती हैं, और जो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट्स किए, कहीं वो जीते, बहुत बड़ा एरिया उनके डोमेन में आ गया, या उन्होंने कुछ राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने एक बार युद्ध किया और उस युद्ध के बाद उनका युद्ध से ही मोह भंग हो गया. बट ये ऑल्सो इंक्लूड करती है हंटर्स को, पीजेंट्स को, कैसे यूज़ ऑफ फायर स्टार्ट हुआ, कैसे इंसान ने अपना खाना पका कर खाना शुरू किया, आयरन टूल्स उसने बनाए, पहले उसने स्टोन टूल्स बनाए थे. तो ये सब चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही एडवेंचरस जर्नी है ये. इसको पढ़कर हमें बहुत नॉलेज भी मिलती है और हमें अपने पास्ट के बारे में, जो ग्लोरियस पास्ट है, उसके बारे में जानने का मौका भी मिलता है. अगेन, हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट ग्रेट मैन. अब हिस्ट्री जो है इसमें बहुत महान राजा हुए, लाइक अशोका द ग्रेट, समुद्रगुप्ता. अब इन लोगों ने अपने बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स, गुप्ता एम्पायर हम पढ़ते हैं या अशोकन एम्पायर हम पढ़ते हैं, डायनेस्टीज़ बनाई, बहुत लंबे समय तक राज किया. लेकिन इट इज़ ऑल्सो अबाउट द लाइव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्डिनरी वीमेन, मैन एंड चिल्ड्रन. हिस्ट्री में हम ये भी तो पढ़ते हैं ना कि आदि मानव कैसे गुफा में रहता था, कैसे वो सर्वाइव करता था, कैसे वो अपने आप को बिजली से, बारिश से बचाता था, कैसे जंगली जानवरों से अपनी प्रोटेक्शन करता था, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करता था. इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ अदर पीपल मे थिंक एंड एक्ट. अब सिर्फ राजा ही नहीं, आम आदमी ने कैसे एडवर्स सर्कमस्टांसेस में खुद को कंफर्टेबल किया, खुद को उसने उस परिस्थिति में संघर्ष करके सर्वाइवल के लिए रास्ता निकाला. तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं. दैट्स वाई हिस्ट्री इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट. सिर्फ अपने लिए नहीं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हम सिर्फ एक नॉलेज बढ़ाने का तरीका ही ना सोचें, उसमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी एंशिएंट हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है
2 to 5 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC CGL का हो, चाहे वो एग्ज़ाम SSC CHSL का हो, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स हो, UPSC हो। इवन इन एग्ज़ाम्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT की लैंग्वेज उठाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एंशियंट हिस्ट्री में ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर का फेवरेट एरिया रहते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं उनको। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिया है दैट इज़ अर्थशास्त्र द क्लासिकल वर्क ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट फोकसेस प्राइमरीली ऑन। अब ये कहता है कि अर्थशास्त्र जो बुक है ये प्राइमरीली किस पे फोकस करती है, इकोनॉमी, कल्चर, स्टेट क्राफ्ट, मोनार्की। हालांकि जो ये क्वेश्चन है इसी में आंसर छिपा हुआ है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो प्राइमरीली क्वेश्चन ये जो बुक है अर्थशास्त्र ये स्टेट क्राफ्ट को फोकस करती है। हालांकि इस बुक में इकोनॉमी को भी डिस्कस किया गया है, राजा को कैसे राज करना चाहिए उसको ये भी बताया गया है, राजा के क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या उसके राइट्स होते हैं, ये सब इसमें डिस्कस किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरीली तो दिस बुक इज़ ओनली ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड दिस इज़ रिटन बाय कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी कह देते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। Statement 1, Dhamma is a Prakrit form of Sanskrit word dharma, meaning according to context, the universal law or righteousness, or by social extension and religious order as found in Hindu society. Statement 2, the term Dhamma was propagated by Ashoka for Buddhism when he adopted the same and started propagating it. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें धम्मा के बारे में है। सबने पढ़ा होगा कि अशोका ने धम्म यात्रा शुरू करवाई थी या धम्मा शुरू करवाया, धम्मा पॉलिसी वो लेके आए थे। जो धम्म थी वो क्या थी? कलिंगा वॉर के बाद उनका लड़ाई से मोहभंग हो गया था, उन्होंने युद्ध त्याग दिए और उन्होंने धम्मा पॉलिसी लाई। अब धम्मा पॉलिसी में क्या था कि जो संस्कृत में हम धर्म पढ़ते हैं कि धर्म के अनुसार कार्य करना, सब लोगों की पीसफुल सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सब लोग बहुत शांति से रहते हैं, वॉर की कोई जगह नहीं है, वो उन्होंने बनाई। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि जो टर्म धम्म है दैट वाज प्रोपगेटेड बाय अशोका फॉर बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के लिए क्या उन्होंने प्रोपगेट की थी धम्म पॉलिसी, जो उन्होंने अडॉप्ट की और उन्होंने प्रोपगेट करना शुरू किया बुद्धिज़्म को। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अगर हमने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर उनके बेटे आए बिंदुसार और फिर उसके बाद अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। उसके बाद जो उनके बेटे थे बिंदुसार, उन्होंने आजीविका सेक्ट को अपनाया और जो अशोका थे उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया। लेकिन जो धम्मा है उसका बुद्धिज़्म से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने एक काउंसिल भी करवाई, बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई अपने समय में, लेकिन धम्म का बुद्धिज़्म से कोई लेना देना, कोई कोरिलेशन नहीं है। आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, मीन्स आंसर सी वुड बी आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ये हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमने हिस्ट्री को, उसके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अदरवाइज़ ये जो क्वेश्चन है ये डिफ़िकल्ट रहेगा सॉल्व करना। तो इसी तरह से मैंने सोचा है कि एक एंशियंट हिस्ट्री की मैं सीरीज़ बनाऊं जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स, फेवरेट एरियाज़ रहते हैं एग्जामिनर के, उनको लेकर। तो पहले हम 3 से 4 वीडियोस में पूरा कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड MCQs हम करेंगे। तो विद इन 2 मंथ्स मैं कोशिश करूंगी कि ये हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाए, और ये जो है सोलली बेस्ड रहेगी NCERT पे। NCERT में जो भी एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा, अथेंटिक सोर्सेज के साथ किया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं आपके जो भी फोर्थकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को भी इसके बारे में बताइए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।